हेलो, इट्स बिन सम टाइम। मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से पोस्ट करने का, बट आई गॉट ऑक्यूपाइड। चलो, एनीवेज आई एम हियर नाउ। आई विल ट्राई टू पोस्ट। अभी आई विल ट्राई। आई हैव अ लॉट to post actually, context में and how to apply technicals and all that. So I'm doing all of that. थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह मैं कर रहा हूँ बिकॉज ये वाली जो वीडियोस होती हैं ट्रेड वाली है तो कैंडिड होती हैं, तो सीधा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। बट थोड़ा सा अभी फॉर एजुकेशनल वीडियोस इट्स गोना टेक सम टाइम आई थिंक। बट एनीवेज, I think we can get a reversal trade from here to the downside. अभी the order is not placed, as in I'm not in the market अभी। my order is placed at this inward frequency जहाँ पे breakout हुआ है inward का। stop loss is right above this high, so this is the candle I'm interested in. and my target वैसे तो it's more than 3.5, but let's go for 3 only. ठीक है, तो यहाँ तक मेरे अब मैं आ गया हूँगा। सो यहाँ लास्ट लो तक तो इसको जाना ही चाहिए। ठीक है, नाउ द एनालिसिस। फर्स्ट थिंग इज, एंड दिस इज अ रिवर्सल ट्रेड, सो मेजर एंड माइनर बोथ दोज आर गोइंग अप इन द करंट मोमेंट, एंड आई थिंक इस कैंडल पे शायद वो टर्मिनेट हो गया होगा। तो इस कैंडल पे तो ऑब्वियसली आई कुडंट एंटर। फिर नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बनी विच इज़ वन सिग्नल, एंड देन गॉट द DFP। ठीक है, तो DFP के तुरंत बाद ही फिर मैंने इनवर्ड पे अपना एंट्री प्लेस कर दिया, एंड इस वाली कैंडल पे मैं फिल होऊंगा। ठीक है, नाउ द एनालिसिस। सो द फर्स्ट थिंग इज, इन फेज वी हैव क्लियर 5 waves, 0 1 2 3rd and then this. ठीक है, let's apply fib. देखो 0 1 से तो वी आर वेरी क्लोज टू 1618 बट नॉट एट इट, तो इसको छोड़ देते हैं। 2 3 4 में वी आर एट 100%। ठीक है, सो दिस देखो इतना क्लीन नहीं है। यूजली यू वांट अ पोक और प्राइस क्लोजिंग बिलो इट, बट अभी ये ना थोड़ा ऊपर गया बट रिएक्शन वहीं पे दे दिया, तो इसको तुम काउंट कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फिब्स इन एलियट। ठीक है, बट एनीवेज यू हैव 5 क्लियर वेव्स एंड 1 ओके इश फिब रेशो। वैसे एक बार स्टैंडर्ड फिब्स भी लगा के देखते हैं। देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 1 पे यू आर एट 161 एंड 2 3 4 से यू आर एट नोवेयर। ठीक है, सो यू हैव 2 फिब रेशोज़। नाउ लेट्स कम टू पिच फोर्क्स। अभी इसमें वैसे तो यहाँ पे एक हाई भी है, तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर यू हैव इन प्लेस विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। मतलब कि अगर तुम ट्रेड ले रहे हो और तुम किसी सॉलिड स्ट्रक्चर में भी हो एट द सेम टाइम, तो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। ठीक है, एक यहाँ पे मेजर हाई था, मेजर एज एन, क्योंकि ये रनिंग फ्लो में है ना, देखो यहाँ से प्राइस रनिंग फ्लो में नीचे गिरे, तो तुम मेजर अब यहाँ पे हो तो तुम्हें मेजर यही लगेगा, तो क्योंकि उस टाइम पे तो यार जूम्ड इन ना, तो यू विल थिंक यार ठीक है यहाँ पे इसने फ्लो शिफ्ट दे दिया, उसके बाद से प्राइस मतलब थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट दिस इज़ नदर हाई, एंड इस सिनेरियो के हिसाब से मेजर हाई वैसे ये हुआ, सो प्राइस हैज़ अ लॉट ऑफ ली वे टू गो अपसाइड वैसे तो। ठीक है, बट अभी इसको छोड़ते हैं। अभी मेरे को लग रहा है कि ये मेजर फ्लो जो है ना अपना, जो बेसिकली डाउन साइड का है, वो कंटिन्यू कर लेगा। दिस वाज द रिट्रेसमेंट, एंड अब वैसे तो हो सकता है कि प्राइस एकदम मेजर लेवल पे लोअर लो बना दे। ठीक है, पर लेट्स सी। बट एनीवेज एक चीज़ जो मेरे को इम्पोर्टेंट बता रही है ना यहाँ पे, तो रनिंग फ्लो में क्या होता है, जैसे ये रनिंग मोशन है। ठीक है, ठीक, अब टेक्निकली जैसे ही तुम्हारा लास्ट मेजर हाई विच इज़ दिस, अगर इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो फ्लो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको तुम मेजर फ्लो शिफ्ट ही कंसिडर करोगे, राइट। ट्रेंड तुम्हारा नीचे जा रहा है वो बात अलग है, बट यहाँ पे यू विल हैव टू कंसिडर इट एज अ मेजर फ्लो शिफ्ट ओनली। ठीक है, बट अगर प्राइस को
यहाँ से नीचे गिरना होगा ना, तो वो बिना हायर हाई बनाए नीचे नहीं गिरेगा। जब भी रिट्रेसमेंट होगा ना, तो वो फिर इसी तरीके से होता है। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक लोअर लो बनेगा एंड यहाँ यहीं से बेसिकली एक्सपैंडिंग पिवट स्टार्ट हो जाता है, विच आई थिंक इज़ व्हाट गोना हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। ठीक है, साला ऊपर चला गया, पोक करके ऊपर गया ना, ठीक है कोई नहीं। एनीवेज, तो इसमें क्या है कि देखो एक हाई तो क्रॉस कर दिया एंड यहीं पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि यार फ्लो शिफ्ट हो गया है, तो इसके बाद यू वोंट basically now for you the major player are buyers and you are gonna look for only buy trades, but जैसे यहाँ पे फ्लो शिफ्ट हुआ तो इसी कैंडल पे मेरे को एक सेल ट्रेड मिल गया मेरे हिसाब से, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। जब भी तुम ट्रेड लो और ट्रेड एज इन के तुम किसी स्ट्रक्चर के पास हो, वो ब्रेक हो गया और ब्रेक होते के तुरंत बाद ही एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है ना, पिच फोर्क्स एंड LRCs एंड ऑल, तो उसमें काफ़ी ना कन्विक्शन रहता है मेरे को, क्योंकि वो लगता है कि हाँ ठीक है एक्सपैंडिंग पिवट बन सकता है। ठीक है, बट एनी वेज इनफ विद द फ्लोज। अभी आई गॉट माई नीडेड रिएक्शन एट दिस DFB। ठीक, इसमें स्टॉप लॉस डजंट हैव टू बी वेरी बिग कि मैं इसके ऊपर इतना स्पेस दे रहा हूँ। अगर इसको जाना होगा ना तो यहीं से निकल जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद इसको थोड़ा बहुत पोक कर दे, बट इसको यहीं से निकल जाना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं पिच फोर्क्स पे। तो देखो फर्स्ट, सो यू हैव दिस स्टैंडर्ड के हिसाब से यू आर एट द आउटर बाउंड्री। ठीक है, बेसिकली ये सपोर्ट की तरह यूज़ होती है, बट अभी ये प्राइस बाहर चला गया एंड इट इज़ यूजिंग दिस एज अ रेजिस्टेंस नाउ। इसको मैं मॉडिफाई करूँ, सो आई विल बी एट दिस, इसका आउटर बाउंड्री ओनली। ठीक है, वैसे दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर ये इसी में कंटेन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे हो रहा होता ना तो थोड़ा अलग रहता सीन, पर ठीक है इसके हिसाब से तुम इसको ऐसे देख सकते हो, क्योंकि प्राइस इसके बाद नीचे चला गया, पिच फोर के अंदर वापस चला गया, तो तुम यहाँ पे इसको ओवरशूट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इतना ही ओवरशूट तुम्हारे पास यहाँ पे भी है, सो दिस इज़ ओके। सो आई हैव वन पिच फोर्क, फिर एक तुम्हारे पास ये है, यू आर एग्जैक्टली एट द मीडियन। इस वाले पिच फोर्क में तुम्हारे पास दो वेरिएशन है, एक तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये सॉर्ट ऑफ विद पिच फोर्क हो गया एंड इसके हिसाब से प्राइस एग्जैक्टली एट द मीडियन बार बार यहीं से रिएक्शन दे रहा है, इसका मॉडिफाइड तो नीचे चला जाएगा। एंड इसका सेकेंड वेरिएशन इज इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोना यूज द एक्सट्रीम दिस, सो इसके हिसाब से मैं एट द आउटर एज। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। सो आई हैव 1 2 3 एंड देन दिस 1 4, और इसके स्टैंडर्ड में तुम हो इसके आउटर एज पे। ठीक है, सो यू हैव 4 पिच फोर्क्स, यू ऑलरेडी हैव एलियट वेव एंड 2 फिब रेशोज एंड DF भी तुम्हारे पास आ ही चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू LRCs। ठीक, जितना ओवरशूट यहाँ है उतना ओवरशूट यहाँ पे, बॉडी कंटेन हो जाएगी प्रॉपरली एज। ऑलमोस्ट मतलब टच ही कर दिया, एक थोड़ा सा और ज़्यादा ना, पर ठीक है ये वही है। सो यू हैव 3 LRCs एंड 4 पिच फोर्क्स, Elliott। Now let's check VWAP exactly at the outer edge. So all in all you have everything you need for a reversal trade. अभी आ जाते हैं उस पर। ओके, यहाँ पे मेजर हाई यही हो गया ना। ठीक है, CVD में अब नथिंग, नहीं CVD में तो कुछ नहीं है, इसको हटाते हैं। RSI में यू हैव अ क्लियर रिवर्सल, सिंपल रिवर्सल। ओके, सेकेंड डिग्री रिवर्सल, नो फ्रैक्टल कैंडल ना, हाँ सेकेंड डिग्री हो गया है। सेकेंड डिग्री ऐसे कि इसने देखो पहले तो यहाँ से यहाँ पे प्राइस ने बनाया हायर है,
ठीक है। RSI ने मेजर लेवल पे दिया लोअर हाई, और फिर यहाँ से यहाँ पे ही प्राइस ने हायर हाई बनाया, यही है ना, हाँ। और RSI ने अगेन एक छोटा रिवर्सल दिया। सो यू हैव टू रिवर्सल डाइवर्जेंसेस, ठीक है। सो या दिस इज़ गुड। एंड ऑल्सो अब चलते हैं पीछे फ्लोज पे। देखो यहाँ तो इसको तो इसने तोड़ दिया, तो इससे तो कुछ मिल नहीं सकता ऑब्वियसली, बट इस वाले हाई से एग्जैक्टली लास्ट टाइम भी इसने इनवर्ट से रिएक्शन दिया, अभी भी इसने इनवर्ट के नीचे ही क्लोज करा। अभी ये कैंडल थोड़ी ऊपर है, दैट इज़ फाइन, इतना रिएक्शन तो आता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई हैव अ कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट कि हाँ हो सकता है कि एक देखो एनीवेज एक लेजिट सप्लाई जोन तो है, तो और प्लस यू हैव ऑल द पिच फोर्क्स एंड LRCs, तो आई थिंक ये यहाँ से अब गिर जाना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो आई थिंक छोटे पिच फोर्क भी होंगे जस्ट लाइक दिस, यप, यस। ये मैंने ये लिया था क्या? ठीक है। इनवर्ड पे एंट्री, स्टॉप लॉस इज दिस। देखो लास्ट लो तक तो जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है मेजर लो तक तो जाएगा ही जाएगा यार ये। थ्री यार, पहले क्या था, एक सेकेंड। चलो 1 2 3 देखते हैं इसमें, बट आई थिंक ये एक मेजर लेवल पे भी लोअर लो बना सकता है। इन दैट केस मतलब फर्स्ट आई सी जब ये लो पे पहुंचेगा तो कैसा रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। बट यार फ्लोज पे आते हैं, मेरे को लग रहा है थोड़ा शायद कन्फ्यूजन रह जाएगा। रनिंग फ्लो में तो इजी होता है अगर मैं सही बताऊं तो, बट अगर रनिंग फ्लो नहीं है ना तो तुम मेजर किसको मानोगे माइनर किसको मानोगे, वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये वाला जो वेक्टर डाउन साइड को गया, तो इसमें तुम इसको मेजर हाई मान सकते हो जस्ट बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल टॉप्स हैं, ठीक है। प्राइस अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर इस वाली फ्रीक्वेंसी को, ये थोड़ा प्रेक्सोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो इसको जैसे यहाँ पे देखो जब यहाँ से टूटा तो इसी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट किया, ठीक है। बट ये हर हाई या लो पे नहीं होता ऐसा इतना प्रिसाइजली, ठीक है। इस केस में तुम इसको मेजर मानोगे और उसके बाद एक्सट्रीम जो ये हो गया इस केस में, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी देखो ट्रिपल टॉप ही है, तब ये तुम्हारा एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जैसे ये अपसाइड का वेक्टर जा रहा है ना, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर तुम्हारे पास ये इसका ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तुम्हारा ये लो है उस मेजर एज इन जहाँ पे तुम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सट्रीम तो ये है ही, बट इस लो के बाद यहाँ पे कोई ऐसा लो नहीं है जिसको तुम ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दोगे ओवर दिस वन। मैं उसका रीज़न ही बताया था। तुम्हें अगर लग रहा है कि यार ये लो या फिर यहाँ पे जो छोटे से ट्रिपल बॉटम्स हैं उन पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो वेक्टर बना ना, ये इसी की फ्रीक्वेंसी है और प्राइस इसी को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द जोन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए अब देखो जैसे प्राइस बाद में जब इस पैन इसने रिएक्शन दिया, वो बात अलग है कि यहाँ से कहानी अलग हो चुकी है, ठीक है। बट इसने रिएक्शन कहाँ पे दिया, इधर दिया। तो इस तरीके से ना तुम्हें देखना होता है कि मेजर है या माइनर है, आर्बिट्ररी ऑब्वियसली है ये पूरा, तुम्हें अपने हिसाब से देखना होता है।
अभी फिर उसके बाद जैसे यहाँ से अभी निकल गया ना, फिर इसने ये लो बनाया, तो एक ये तुम्हारा मेजर लो हो गया। अगर यहाँ से इसको तोड़ता है तो उसके बाद यू वुड थिंक, यू विल हैव टू थिंक कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मेजर फ्लो शिफ्ट हो चुका है। वैसे भी इसने हायर हाई बनाया था, तो अगर यहाँ से नीचे जाता तो फ्लो शिफ्ट उसको तुम्हें लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी वही थोड़ा सीन है, ठीक है। रनिंग फ्लो में थोड़ा इजी भी होता है, इसमें कन्फ्यूजन बस यही होता है कि यार अब इस हाई को देखें, इस हाई को देखें, किस हाई को तुम मेजर मानो। तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट रूल ऑफ थंब, जो लास्ट सॉलिड स्ट्रक्चर है मेजर लेवल पे विच इज़ दिस हाई, तुम इस पे तो पूरा फोकस करोगे ही करोगे। उसके बाद वैसे मैं अपने हिसाब से, मैं सही बताऊँ तो मैं उसके बाद एक्सट्रीम ही देखता हूँ कि इसके बाद एक्सट्रीम क्या है। बट यहाँ पे क्योंकि ट्रेड बना थोड़ा इस हिसाब से ना, तब मैंने यहाँ पे एंड में फाइनली देखा कि ठीक है, यहाँ पे एक जोन है, एक लेजिट क्या कहते हैं सप्लाई एरिया है। एंड एनीवेज अगर दिस, फॉर एग्जांपल अब तुम ये सोचो, अगर ये मार्केट को नीचे गिरना होगा, ये यूएसडी जेपीवाई अगर नीचे ही ये गिर रहा है, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा तो इसका मेजर रिट्रेसमेंट यही होगा ना। मेजर रिट्रेसमेंट ऐसे ही आता है, वो एक स्ट्रक्चर तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ठीक है। और ये वही सिनारियो है। अब इसको यहाँ यहीं पे ना थोड़ा कन्फ्यूजन ही होता है कि यार फ़्लो शिफ्ट हुआ, फ़्लो शिफ्ट के बाद तो टेक्निकली हमें मेजर फ्लो के साथ स्टिक रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग ट्रेड देखूँगा। बट एनीवेज वैसे भी यू कांट बाय एट अ हाई, ठीक है, वो तो वैसे भी बहुत बड़ी गलती होती है। डोंट बाय द हाइज, डोंट सेल द लोज, ठीक है। ये सबसे बड़ा चुतियापा है मार्केट में, ये बिल्कुल मत करना। जिसका जो काम है उसी पे रहने दो। हाइस का काम है प्राइस को नीचे फेंकना, लोज का काम है ऊपर उठाना। कभी कभी होता है वो बहुत उसका, वो भी एक आध मैंने एग्जांपल पोस्ट भी किया, इसमें मैंने बोला भी था कि ये एग्जांपल वो है जिसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग चलती है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हुआ होगा ब्रेकआउट ट्रेडर्स का, छोड़ो खैर। तो और क्या है, नहीं मैं फ्लोज के ऊपर ना वीडियो बना रहा हूँ, सही बताऊँ मैं, मतलब अभी मैं स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। फ्लोज को अंडरस्टैंड करना यही सबसे टेढ़ी खीर है, क्योंकि कई बार ऑप्शन तुम दो ही चीज़ें करते हो, या तो तुम मेजर फ्लो के साथ शिफ्ट स्टिक रहोगे, तो तुम डेलिबरेटली जो माइनर प्लेयर है उसकी जितनी भी ट्रेड आइडिया है उसको तुम स्किप कर रहे हो, चाहे वो अच्छा इंटीग्रेशन है या ना। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड स्टार्टिंग में। या तो तुम मेजर प्लेयर के साथ स्टिक रह रहे हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड होपिंग कि अब मेजर प्लेयर वापस आएगा और प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है, अब तुमने अगर बायस ये सेट कर रखा है कि नहीं यार ये तो नीचे ही गिरेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तुम इधर कहीं ऑनलाइन आए, तो तुम हर हाई को सेल करने की कोशिश करोगे। हर हाई पे तुम ऑब्वियसली देखोगे कि कुछ इंटीग्रेशन है कि नहीं है, क्या सीन है, ठीक है। बट ये रनिंग फ्लो पूरा एक्सटेंड हो गया, इतना एक्सटेंड हो गया, और फिर जब फाइनली यहाँ पे ये हाई को तोड़ देगा तब तुम सोचोगे ओके अब फ्लो शिफ्ट हो गया, नाउ योर मेजर प्लेयर आर बायर्स, और यहाँ पे तुम्हें बाय करना चाहिए। यहीं से एक्सपैंडिंग पिवट स्टार्ट हो जाएगा, बस यहीं पे तुम फंसोगे, ठीक है। अगर एक ट्रेंड क्लीन चल रहा है उसमें तो फिर वो स्मूथ, चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। जहाँ पे एक्सपैंडिंग पिवट हो गया वहाँ पे तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे तो तुम बस ये करो, फिर उसके बाद रुक जाओ कि यार ठीक है। जैसे अभी कौन सा एग्जाम्पल, हाँ ये देखो, मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ दिखा, इस अगर तुम मेजर प्लेयर के साथ स्टिक रहते हो ना तो यहाँ तुम फंसोगे। एक्सपैंडिंग पिवट, वैसे तो एक्सपैंडिंग पिवट जहाँ पे भी हो जाए तुम फंसोगे ही फंसोगे, या फिर नहीं फंसे लकी रहे तो चलो सही रहेगा। बट अभी यहाँ पे देखो सीन क्या हुआ, कहाँ से दिखाऊँ तुम्हें, ठीक है। देखो अभी तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है कोई नहीं, अब यहाँ पे लोअर लो बन गया। अब तुम्हारे हिसाब से मेजर प्लेयर क्या हो गया, सेलर्स हो गए, क्योंकि लोअर लो आ गया है, तो यू विल ट्राई टू सेल दिस मार्केट। उसके बाद सीधा हायर हाई बन गया, ठीक है गुड, कोई बात नहीं, एक बार एक्सपैंडिंग पिवट हो गया, नाउ यू वुड वेट फॉर अ पुल बैक टू गो लॉन्ग या बाय द मार्केट, ठीक है। दोबारा एक्सपैंडिंग पिवट हो गया, ठीक है। फाइनली यू हैव अनदर लोअर लो। अब तुम ये देखो, तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है, इसमें तुम इसको बस देख के तुम किलस सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, लेट्स ट्राई कि अगर कोई पिच फोर्क कहीं पे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि एक्सपैंडिंग पिवट जहाँ पे होने स्टार्ट होते हैं ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे को कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स मिलते नहीं, बहुत रैंडम होते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है। ये वाला पिच फोर्क का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, अप साइड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब चलो, आई एम जस्ट गोना ट्राई एन अटेम्प्ट कि क्या ये लो को हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ से एक मेजर रिवर्सल आ सकता है। तो एक तो साइन तो हमारे पास ये है कि प्राइस यहाँ पे बहुत स्लो हो गया था, बहुत, दिस इज़ वन वन ऑफ द साइंस कि हाँ समथिंग इज़ चेंजिंग। बट ये भी बहुत बड़ा सीन होता है इसके अंदर, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि वो, एक सेकेंड यार, हाँ, तो कहाँ था मैं, ठीक है। देखो मेजर पिच फोक तुम्हारा यहाँ पे फेल हुआ, देन लेट्स चेक दिस आउट, नथिंग, नथिंग, तुम कुछ, मेरे को पता है वैसे, तो पता नहीं मैं क्यों ही चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे तुम ना यू विल स्टार्ट टू लूज पेशेंस एंड थिंक यार, या तो क्वेश्चंस करोगे मेथड को, बट एक्चुअली में होता क्या है कि इफ़ देर आर 100 ट्रेड्स इन अ डे ना, द रियलिटी इज़ यू विल बी एबल टू फिगर आउट 2 3 इफ़ यू आर वेरी लकी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। दिखता तो बहुत कुछ है पर सब पे मैं ट्राई नहीं कर सकता, और बड़ा दुख होता है कि कोई जो मैं पेपर ट्रेड्स देता हूँ ना, जो मतलब कि यार यहाँ पे ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं है, उसमें मेरा सक्सेस रेशो बहुत तगड़ा है, ठीक है, बट कुछ कर नहीं सकते उसका। अभी इतने एक्सपैंडिंग पिवट में तुम फंस ही जाओगे, ठीक है। एक अगर तुम कहीं बीच में फंस गए, जैसे मान लो अब यहाँ पे तुम मेजर लेवल पे एक्सपैंडिंग पिवट हो रहा है, तो हो सकता है छोटे 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 बीच में ट्रेड मिल जाए, बट वो वर्थ इट नहीं होते, बहुत हाई प्रेशर होता है वो, ठीक है। अभी इस पे वापस आते हैं, ठीक है यार, अभी तक तो वही है। ठीक है, चलो पॉज करता, लेट्स सी हाउ दिस गोज। वैसे मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ना एक लग क्या रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का ही है, एंड अगर ये मेजर रिट्रेसमेंट हुआ, लेट्स से दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट रिवर्सल फॉर द अपसाइड, तो ये मेजर रिट्रेसमेंट होगा, इसके बाद ये फिर लोअर लो बनाएगा ही बनाएगा, या फिर एटलीस्ट लास्ट लो तक तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा हाँ, एक एक इसमें बताता हूँ, इसमें मेजर लो पता है क्या होगा, एक तो लास्ट तुम्हारा ये होएगा क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप भी है, बट अब तुम देखो ये कितने पास पास हैं, एक ये लो हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे बहुत पास पास हैं, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोज आर फॉलोइंग इसमें, 3 लोज तुम्हारे इस वाले जोन ने कैप्चर करे, उसके बाद यहाँ पे बिकॉज यू हैव अ बेयर ट्रैप, तो इसको तुम एक मेजर मान सकते हो। मेजर तुम ऐसे ही देखते हो कि या तो डबल ट्रिपल हो गए हो, मतलब ज़्यादा टाइम प्राइस वहाँ पे बाउंस कर रहा हो, या फिर बोल टैप बेयर ट्रैप हुआ हो, या फिर एक्सट्रीम हो। जब क्लीन केसेस होते हैं, क्लीन केसेस में इट्स जस्ट के लास्ट में जो सॉलिड लो हाई जो भी है, ठीक है, बट इन दिस केस इट्स प्रिटी ट्रिकी एक्चुअली। तो पहले तो तुम बुल ट्रैप, सॉरी जहाँ बेयर ट्रैप हुआ है तुम इस केस में वहाँ तक देखोगे, ठीक है। चलो, सी यू ऑन द अदर साइड। देखो प्राइस ऑलमोस्ट लास्ट लो तक आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे अपना ट्रेड ऑन हुआ था ये इनवर्ड फ्रीक्वेंसी पे, एंड लास्ट लो ये रहा। ब्रोकर और ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा फ़र्क रहता ही है वैसे तो, ठीक है। तो अभी ये अभी ना I'm gonna collapse my risk, तो ना इट्स ज़ीरो, ठीक है।
एंड ये एक $5,000 का अकाउंट मैंने अलग से बना लिया फॉर यूट्यूब ट्रेड्स ओनली, ठीक है। मेरा मेन अकाउंट अलग है, दिस इज़ $5,000 वन, एंड ये फ़ंड हो गया बेसिकली। 2 स्टेप वाला प्रोसेस था इसके अंदर, वो दोनों क्लियर कर लिए, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे दिखाना और ये बोलना कि इधर मैंने ये कर दिया, उधर मैंने वो कर दिया, तो मेरे को लगा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये अलग से अकाउंट मैंने बना लिया। ये फ़ंड हो चुका है, इसका जो एग्रीमेंट वगैरह था वो साइन करा लिया। सो ऑल द ट्रेडिंग वीडियोज़ दैट आई विल बी डूइंग, जो यूट्यूब पर डालूंगा, उसमें मैं इसी अकाउंट से फिर इसी अकाउंट पे ट्रेड करके उसके साथ साथ वीडियो भी डालता रहूँगा, ठीक है। सो यप, मेरा टारगेट ये लास्ट लो था, ऑल्दो मैंने बोला था जैसे उसमें कि मेरे को लग रहा है एक लोअर लो भी बना सकता है, जिस तरीके से फॉल किया है ना। देखो, इस फॉल को देख के मैं बता रहा हूँ, देयर इज़ नो फकिंग वे कि प्राइस इस लो को टेस्ट करे बिना अपसाइड को चली जाए, नो फकिंग वे, ठीक है। तो ठीक है, हम गना अब उस पर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अरे इसमें डायमेंशन अलग हो गया अभी उसका, ठीक है ठीक है। अपना ट्रेड यहाँ से ऑन हुआ, एंड अभी मेरा टीपी तो वैसे यहाँ का था, इससे थोड़ा नीचे था वैसे तो, लाइक दिस। ठीक है, अब देखते हैं, लास्ट लो तक तो ये जाना ही जाना है, उसके बाद अच्छा देखो, लो वैसे ये भी है, नहीं फ्रीक्वेंसी तो ये, हाँ ठीक है जाएगा। बट एनीवेज अभी मेरा इसके अंदर रिस्क कोलैप्स हो चुका है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो बैक अप अगेन। इधर से ही कहीं अगर इसको थोड़ा बहुत ड्रामा करना होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है दोबारा गिर जाए। बट एनीवेज ये किसी भी अभी लास्ट काउंटर पॉइंट पे नहीं आया, दिस इज़ द फर्स्ट काउंटर पॉइंट, ठीक है, माइनर वन, बट ठीक है। नहीं आया ना, नहीं, काउंटर पॉइंट पे आ गया, इनवर्ड पे आ गया उसकी, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। तो जब तक ये जोन में एंटर नहीं कर जाता है, जो नेचुरल फ्लो है विच इन दिस करेंट मोमेंट इज़ गोइंग डाउन, वो कंटिन्यू करेगा। काउंटर पॉइंट के आने के बाद थोड़ा ड्रामा हो सकता है, दिस इज़ द फर्स्ट काउंटर पॉइंट, एंड क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स हैं तो हो सकता है, जैसे इस रेफरेंस में देखोगे तुम तो ये वॉश लाइन है, तो ये इसने एग्जैक्टली अभी वॉश लाइन पे आके इतना लंबा विक छोड़ा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर निकल भी जाए, बट कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है। सो बट एनीवेज अभी देखो तुम टारगेट का कितना पास हो, सो यू वोंट रिस्क विद द सेम स्टॉप लॉस। अभी अगर ये ऊपर जाएगा सो इट विल बी नो लॉस, ठीक है। पर बीच में कुछ नहीं कर सकता कि अगर मैं यहीं पे बुक कर लूँ हाफ क्वांटिटी ये सब, ना अभी तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी तक तो देखो स्टैंडिंग मोशन में ही ये नीचे आया, ठीक है। एक भी बार इसने देखो स्टैंडिंग मोशन में आया नीचे, एक बार भी इसने अपसाइड का डीएफ भी नहीं दिया, एक बार भी। तो नो रीज़न टू बिलीव के ये ऊपर को निकल जाएगा या कुछ, थोड़ा बहुत बुक करके हो सकता है। अगर डीएफ भी आता है तो हाँ, इट विल बी अ क्लियर सिग्नल कि समथिंग इज़ चेंजिंग, और अगर वो किसी इंपॉर्टेंट एरिया पे आता है, विच आई डोंट थिंक अभी वो एरिया है, तो थोड़ा सेंस बनता। अभी तुम एक ये और पिच फोर्क लगा लो, ठीक है। ये अभी क्या करेगा पता है, ये ऐसे जाएगा, इसकी एज को टेस्ट करेगा, मीडियन को, दोबारा गिर जाएगा फिर, ठीक है। सो ओके चलो, अब जब ये कंप्लीट होती है तब रीस्टार्ट करता। चलो टीपी हिट, अभी मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, बाकी मैंने ट्रेल कर ली, इधर ही कहीं ट्रेल्ड है। तो बिकॉज अभी ये स्टैंडिंग फ्लो जो है वो इंटैक्ट है, यहाँ पे देखो इसने दोबारा पोक कर दिया जहाँ पे लास्ट वीडियो में स्टार्ट करा था, तो लास्ट हाई के ऊपर ही है मेरा जॉब स्टॉप लॉस इधर कहीं। तो अगर इसको अब यहाँ से और गिरना होगा तो ठीक है, वरना एनीवेज मेरा हाफ मैंने बुक कर लिया, एंड बाकी मैंने ऑलमोस्ट यहाँ ट्रेल कर लिया। तो अगर वहाँ पे बुक हो भी जाता है तो इट विल बी लाइक 2.95 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ओके चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।